शांति की ज्वाला आपके अंदर चली है ना, आपके अंदर चली। अगर इस बार ये ठंडा पड़ जाएगा तो इन सब लोगों का हौसला हमेशा बुलंद रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए वो बुलंद रहेगा। तो इस बार इन लोगों के मंसूबों को इस बार बिल्कुल पूरी तरह से हम लोग को ध्वस्त कर देना है, पूरी तरह से ध्वस्त कर देना है कि हमेशा ये जो नाक की तरफ बार बार ये लोग फन उठा रहे हैं, इनके फन को कुचल देना है इस बार, ताकि ये फिर कभी सर उठा के झारखंडी युवा के जीवन को बर्बाद करने की हिम्मत ना कर सके। और इसके लिए हम सभी लोगों ने मिलके, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि हर फैसले भावनाओं में बहके और भीड़ के द्वारा प्रेरित होकर नहीं की जाती। कुछ फैसले बहुत स्मार्ट तरीके से की जाते हैं और हम लोग इस बार उसी स्मार्ट तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। एक तरफ तो हम लोग पेपर कैंसिलेशन के लिए दबाव बनाएंगे क्योंकि हमारे पास एविडेंस है, एकदम आप लोग श्योर रहिए कि हमारे पास एविडेंस है और उस एविडेंस के आधार पे 22 तारीख की परीक्षा दिन को रद्द करनी ही होगी। लेकिन हम सभी लोगों का मानना है कि अगर 22 तारीख की पेपर अगर परीक्षा बाहर है तो 21 तारीख की क्या गारंटी और कितने लोगों का विश्वास है कि इसका परीक्षा बाहर नहीं होगा, क्वेश्चन बाहर नहीं होगा? क्या आप लोगों का विश्वास है? बिल्कुल मैं कह रहा हूं नहीं है। सोचिए इतना बड़े स्तर पे, इतने बड़े स्तर पे पेपर को इन लोगों ने स्मार्टली तरीके से बहुत लिमिटेड लोगों तक रखा है, बहुत ही इस बार। और मोबाइल जो बंद किया गया था, इसका कारण भी यही था कि अगर मोबाइल में नेट चलेगा तो हमारी करतूतें बाहर आएंगी। और इसीलिए अगर आप गौर से देखेंगे तो अगले दिन, जो पहले दिन एग्जाम का नेट को बंद किया गया था 8:30 बजे बंद किया गया था, नहीं बंद किया गया था, लेकिन अब अगले दिन गौर से देखिए तो अचानक से यह आदेश जारी होता है कि पूरा इंटरनेट को 2 बजे से ही बंद कर दिया गया था। बंद किया गया था या नहीं किया गया था? किया गया था। सोचिए इसके पीछे भैया आखिर कौन सी मंशा थी? 2 बजे रात में नेट बंद करने का कोई तुक था क्या? कोई भी तुक था क्या 2 बजे रात में नेट बंद करने का? इसलिए बंद किया गया था कि इनके इनपुट्स मिल चुके होंगे इनको कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में छेद हो चुका है और वो छेद बा के पूरा टंकी ना खाली कर दे, इसलिए इन्होंने इस बार नेट को बंद किया था। पर हमारे बच्चे भी बहुत स्मार्ट है, कहीं ना कहीं उन लोगों ने हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखाते हुए वो आगे आए, उन्होंने बताया। और इसी हजारीबाग के लड़के ने बताया, मैं नाम नहीं लूंगा, वो चीजें सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे लोगों ने बताया, सेंटर पे बुला बुला के बताया। और उस दिन जिस दिन परीक्षा हो रही थी, आप परीक्षा जरूर दे रहे थे, लेकिन हम कुछ शिक्षक लगातार सेंटर्स पे भाग दौड़ कर रहे थे क्योंकि हमें पता चल चुका था, इस चीज का अंदेशा हो चुका था कि कहीं ना कहीं जब इतने लोग आरोप लगा रहे हैं तो वो आरोप सही है। और उस आरोप को बहुत स्मार्टली तरीके से जब हम लोग वो किए, उस पे गहन रिसर्च किए, तो पता चला कि पेपर कहीं ना कहीं आउट है, पेपर आउट हो चुका है। और एक चीज मैं बताऊं आपको, इस पेपर आउट गिरोह का सबसे बड़ा सरगना आपके हजारीबाग में ही है, आपके हजारीबाग में ही है या नहीं है? ये सब आप लोग भी जानते हैं क्योंकि आप ही के लोग के बीच के दोस्त हमको तरह तरह का कॉल्स करके, मैसेज करके बताते रहे कि सर आज ही 10 लड़का उठ गया है सर, सर उसका फोनवा स्विच ऑफ है सर, कॉल रिसीव नहीं कर रहा है सर। सही कह रहे हैं ना? बिल्कुल एसओपी यही किया गया है। अब मैं बता रहा हूं कि हजारीबाग में यही पे जो है गढ़ है और यहां से लड़के गए हैं बाहर, और मेरी इनपुट कभी झूठी नहीं होती। और ये आप लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं आपके बीच कई बच्चे थे, आपके बीच कई बच्चे थे ना? बिल्कुल, ये आप कह रहे हैं आपके बीच कई बच्चे थे कि जो बाहर कहीं ना कहीं उनको पेपर मिला था और वो पेपर रटने गए थे। तो सोचिए जब इतना चार चौबंद प्रबंध